अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम क्राफ्टिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक ऑर्डर है 10 इंचज़ का निकाह ब्लैक का, उसे पूरा करते हैं। तो मेरा सिलिकॉन मैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसलिए मैं इसको फ्लिप करके यूज़ कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह इसको भी वॉश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मोल्ड को क्लीन कर लूँगी। दिखने में मोल्ड साफ़ लग रहे होते हैं, लेकिन देखें उस पर डस्ट होती है, कितना ज़्यादा धुंधला नज़र आ रहा है, उस पर डस्ट होती है। तो उसको पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैं टेप से करती हूँ, उसके बाद मैं अल्कोहल पैड से करती हूँ। एजिस को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लेंगे ताकि वहाँ पे कोई बबल ना बने हमारा। तो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे अपने मोल्ड को, और फिर जो है हम उस पर अपना सिलिकॉन रिलीजिंग स्प्रे है वो स्प्रे करेंगे। उससे ये होता है कि हमारा जो मोल्ड है वो सेफ़ रहते हैं, और हमारी जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो ईज़िली रिमूव हो जाती है, मतलब डीमोल्ड ईज़िली हो जाती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ गोल्ड फ्लेक्स लगा रही हूँ बैक साइड पे, और ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट होता है। मतलब आपको लोग पता है मैं कितना ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये बैक साइड के ऊपर लगे हुए, तो बहुत अच्छा लुक आता है इससे, और वाइट कलर पे तो और ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो इसलिए मैं अच्छी तरीके से लगा रही हूँ। फिर मैंने ग्लव्स वेयर कर ली थी, क्योंकि रेजिंग का सारा काम कर लो ग्लव्स के बगैर, लेकिन जो ये मिक्सिंग वाला काम है ना सारा, इस पर तो मैं ग्लव्स ज़रूर पहनती हूँ। मतलब क्योंकि इतना ज़्यादा हाथ गंदे होते हैं, उसका स्पून वगैरह हर एक चीज़ इतनी स्टिकी हो रही होती है, तो उससे तो ग्लव्स ज़रूरी है। रेजिन की जो मिक्सिंग है वो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा स्लो कर रही होती हूँ मैं, क्योंकि वो दिख रहा होता है वीडियो में बहुत फास्ट है, लेकिन वो फास्ट नहीं होती, वो मैं बहुत ज़्यादा स्लोली कर रही होती हूँ ताकि उसमें कोई भी बबल ना बने और रेजिन हीट अप ना हो। फिर मैंने उसमें पिगमेंट पेस्ट ऐड किया था। पिगमेंट पेस्ट जो है वो मुझे बिल्कुल वाइट ट्रे चाहिए थी, और उसमें माइका भी मैंने ऐड किया था, क्योंकि जो है टेक्स्चर भी बनाना था मुझे उसके अंदर, क्योंकि पिगमेंट अगर ऐड करें खाली तो टेक्स्चर नहीं बनता, तो इसलिए। और ये मेरी कस्टमर इतनी कोई स्वीट थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब कहाँ होते हैं ऐसे कस्टमर्स जो फ़ौरन पेमेंट करते हैं। मतलब इन्होंने जस्ट मुझसे पूछा कि ये ब्लैक है, आप मुझे बता दें कि पिक्चर सेंड करें, आप कौन कौन सी करती हैं, बना सकती हैं। मैंने कहा आप मुझे रेफरेंस सेंड कर दें, मैं बना दूँगी। उन्होंने जस्ट मुझे रेफरेंस सेंड किया है, और बस मैंने उनको कहा कि हाँ ठीक है हो जाएगा। मैंने उनको पेमेंट करी, उन्होंने कोई बार्गेनिंग नहीं की। जितनी पेमेंट मैंने उनको बोली, उन्होंने कहा मुझे इतने टाइम तक चाहिए, और उन्होंने यूँ मेरा अकाउंट नंबर मांगा, फ़ौरन से पेमेंट सेंड कर दी, और वो भी फुल पेमेंट उन्होंने सेंड कर दी। ये भी नहीं हो कि हाफ़ करी हो पहले या कुछ। मुझे इतनी ज़्यादा हैरानी है। उन्होंने कहा यार ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं कि बगैर बार्गेन करवाना, आधे से तो हमारे ऐसे ही होते हैं कि भाई आपके प्राइजेस तो बहुत हाई है और आप थोड़ा सा लिहाज करें, ये वो। फिर डीसी देने में उनको अलग हो रही होती है, यार इनका पार्सल डिलीवर भी हो गया, और इन्होंने डीसी तक में कोई वो नहीं कहा कि अब डीसी भी पे करनी पड़ेगी क्या ब्लैक के, और मतलब पेमेंट के बाद। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कहाँ होते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, और बातचीत वगैरह भी मतलब मैं इनको साथ साथ रख रही थी कि आप मुझे बताते जाएंगे आपको कुछ और मतलब ऐड करवाना है या कुछ भी। तो हर चीज़ में बस की ओके बोली थी कि हाँ सही है, अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है। मतलब कि इन्होंने बिल्कुल भी तंग नहीं किया कि कुछ भी अपने पास से ऐड करवा दिया कुछ भी। मतलब बस इन्होंने डिज़ाइन मुझे सेंड किया कि मुझे ऐसा चाहिए, और बस मैंने उनको एज इट इज़ वैसा का वैसा करके दे दिया। तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी ये, और ये अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट बनवा रही थी, मतलब तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छे से मैंने इसको बनाया। और मेरी पूरी कोशिश थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मुझे फ़ौरन पेमेंट की ना, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा मैं इनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना के दूँगी। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि अपने हर कस्टमर को मैं अच्छे से अच्छी चीज़ बना कर दूँ, लेकिन कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बहुत तंग करते हैं, वाकई बहुत तंग करते हैं वो, और पेमेंट में भी उनको बहुत मसला हो रहा होता है। मतलब वही वाली जो मीम जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कि पहले ही उनको मतलब कम रेट बता रहे हैं, फिर उनको और कम चाहिए मतलब। तो खैर फिर मैंने इसमें कुछ स्टोन्स ऐड किए थे इस तरह से बॉर्डर पे, और फिर जब वो ड्राई हो गया था अच्छी तरीके से, फिर मैंने उसके ऊपर मतलब इस तरीके से ये हाइड्रेंजिया फ्लावर्स हैं इनको ऐड किया, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब ये रेड, मैरून और वाइट कलर कंट्रास्ट में मैंने किया था इसे। तो ये अच्छी तरह जब हार्ड हो गया तो फिर मैंने इसके विलाइल कट करवा लिए थे। विलाइल कट करने के बाद फिर मैंने इनके विलाइल को पेस्ट किया, और ये वाला जो मेरा डिज़ाइन है मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसको बनाने के अंदर। मतलब क्योंकि मेरा था कि मैं बनाऊँ, अब मैंने अपने लिए पहले ही हार्ट वाला हैंगिंग हार्ट वाला बना चुकी हूँ, अब मैं अपने लिए कितने बनाऊँगी, मतलब मैं कितने फ्लैग बनाऊँगी अपने लिए। तो फिर मुझे ये था कि कोई ऑर्डर दे मुझे तो मैं बनाऊँ ये वाला डिज़ाइन। तो बस उन्होंने मुझे सेंड किया, और मैं तो इतनी खुश हो गई। मैंने कहा यार मुझे बस बनाना है इसको कि कैसा बनेगा, और मैंने इसको विदिन 2 डेज़ रेडी किया। ठीक है, मतलब इसकी मैंने ये फ्लावर्स वगैरह लगा के इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था, और फिर मैंने सेकंड डे मतलब इसकी मतलब ये किया सारा विनाइल वगैरह के स्टिकर लगा के, और फिर इसके ऊपर फाइनल लेयर मैंने इसकी पूर कर दी। और मतलब उसके अगले दिन ये ड्राई हो गया, रात तक ये ड्राई हो गया था। बस मैं सुबह जल्दी से उठी हूँ, मैंने इसका शूट किया, मतलब मुझे इतनी जल्दी। और फिर मैंने उनको बोला कि आप ये रेडी हो गया तो आप मुझे बताएं डिस्पैच कब करना। उन्होंने कहा आप फ़ौरन डिस्पैच कर दें, मतलब तो फ़ौरन मतलब कर दिया मैंने डिस्पैच। और मतलब डीसी वगैरह भी मैंने कहा आप मैंने अच्छा मैंने मैसेज करते मैं थोड़ा सा हो रहा था
करके, क्योंकि इन्होंने मतलब पेमेंट इन्होंने फुल कर दी थी बगैर किसी बार्गेनिंग के। तो मैंने कहा यार इनको बोलूँगी कि डीसी तो पता नहीं क्या बोलेंगी ये। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप डीसी मतलब पे करेंगी राइडर को, आप खुद ही देंगी या मैं दे दूँ राइडर को मतलब यहाँ से। तो उन्होंने कहा आप मुझे बता दें कितनी है, तो मैंने उनको बता दी, मतलब उनके एरिया मेरे एरिया से थोड़ा करीब था मतलब, तो मैंने उनको बता दी, तो आराम से उन्होंने पेमेंट सेंड भी कर दी। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मैंने कहा यार इतनी ज़्यादा काइंड है ये। फिर जो है इसके फ्लावर्स वगैरह ड्राई हो गए थे, और फिर मैंने यहाँ पे ना रेज़िन, अच्छा मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो गया था मेरा, मैंने रेज़िन को ना मतलब मिक्स करके रख दिया था ताकि उसके बबल अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए फाइनल लेयर के लिए, ताकि बिल्कुल भी बबल ना हो। मैं ये चाह रही थी। मैंने फाइनल लेयर के हिसाब से रेज़िन बुल के मेजर करके मैंने मतलब मिक्स करके रख दिया। अब मुझे लगा मैं भूल गई गोल्डन करना है, मैंने कहा मैं बाद में कर दूँगी गोल्डन फाइनल लेयर के बाद, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं रहा कि अगर मैं बाद में गोल्डन करूँगी तो फाइनल लेयर तो बिल्कुल मतलब स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, तो उसमें तो जब मैं गोल्डन करूँगी जब तो बहुत ही बुरा लगेगा, अलग से लगेगा बिल्कुल, तो वो अंदर ही होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी करती हूँ और मैं यूवी लाइट से जल्दी जल्दी ड्राई कर देती हूँ उसको मतलब करके, क्योंकि अगर मैं माइका पाउडर डालती या फिर मैं कुछ और भी करती तो वो फाइनल लेयर मेरी मतलब मिक्स कर चुकी थी मैं रेज़िन, और वो जो है ख़राब हो जाता, मतलब मिक्स हो जाता, ऊपर सारे में गोल्डन हो जाता। अब यहाँ पे हो गया रेज़िन ख़राब मेरा, मतलब अब क्या, वो तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का कि मैंने इसके ऊपर पोर नहीं किया। अब मैं जैसे ही रेज़िन को मैंने डालने के लिए मतलब उठाया ना, मतलब मैंने कप को उठाया तो कप में ना हल्के हल्के से मतलब वो आ रहे बबल। मैंने कहा यार ये क्या हो गया मतलब बबल, फिर मैं उसको जैसे जैसे मिक्स करूँ उसमें और बबल आते जाए और बबल आते जाए। मेरे को अल्लाह ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ, मतलब मैंने कहा फाइनल लेयर पोर कर भी देती हूँ तो मैं हीट गन से कितने बबल रिमूव करूँगी मतलब। और यहाँ पे आप ग्लास की हालत देख रहे हैं कि हीट का मतलब इतना ज़्यादा ही रेज़िन गर्म हो गया था, ऐसा ऐसा करके ग्लास भी मतलब जलना शुरू होता, श्रिंक होना शुरू हो रहा था ग्लास पूरा। मुझे शुक्र है कि अच्छी क्वालिटी का ग्लास है, अगर थोड़ा सा भी लो क्वालिटी का होता है तो वो फट जाता बिल्कुल, मतलब रेज़िन नीचे होता, और रेज़िन इतना गर्म धुआं निकल रहा था इसमें से, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस रेज़िन को कहाँ पोर करूँ, क्या करूँ कि ये यूटिलाइज़ हो जाए, मतलब मैं ज़ाया करना उसको बिल्कुल नहीं चाहती थी। फिर मैंने जल्दी से अपना न्यू मोल्ड निकाला ये वाला, और ये आप देख रहे हैं कितना गर्म हो रहा था कि मुझसे मतलब हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। पहले मैंने सिंपल पोर किया, फिर मैंने कहा मैं कोई टेक्सचर दे दूँ जल्दी से, वेलवेट टेक्सचर जो होता है वो दे दूँ, वो भी नहीं हो रहा, मतलब बहुत तेज़ गर्म हो गया था ये। तो बस जैसे तैसे जो भी करके हुआ, बस मैंने इसको पोर करके छोड़ दिया। मैंने कहा बाद में देखेंगे, ऐसे अभी मैं अपने ट्रे पे फोकस करूँ। फिर मैंने देखे ना, मैंने सीज़र लिए कि ये कुछ छू, लेकिन बहुत तेज़ गर्म हो गया था, हाथ जल रहे थे बुरी तरीके से। खैर अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा कि इतना सारा मेरा रेज़िन ज़ाया हुआ, लेकिन इसको यूटिलाइज़ कर लूँगी मैं। फिर मैंने दोबारा इनके लिए रेज़िन मतलब मिक्स किया और फिर फाइनल कोटिंग की इसकी एजेस पे अच्छी तरीके से मैंने पोर किया, ताकि कोई भी एज रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे होता है ना, तो फिर उसमें ना बाद में पता लगता है कि यहाँ पे रेज़िन नहीं आया, तो फिर वो बाद में पोर करके फिर वो पूरी लेयर दोबारा करनी पड़ती है। तो इसलिए एजेस को अच्छी तरह देखना पड़ता है कि अच्छी तरीके से एजेस पे आ जाए, सेंटर में तो आ ही जाता है ऐसा ऐसा करके। तो बस फिर मैंने ये किया, मुझे वाकई बहुत ज़्यादा अफसोस था कि मेरा इतना ज़्यादा रेज़िन मतलब ज़ाया हो गया। फिर मैंने कुछ और पर्ल्स ऐड किए इसमें, थोड़े ज़्यादा पर्ल से इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था मतलब। फिर गोल्डन के बगैर भी अच्छा लग रहा था और गोल्डन के साथ भी अच्छा लग रहा था, मतलब दोनों में ही अच्छा लग रहा था ब्लैक। फिर बस ये रेडी होने पे था, तो मैंने कहा कोई ना कोई ऑर्डर में ना कुछ होता ज़रूर है मेरे साथ। तो ये इस तरह से ये ड्राई हो गया था, ये इसकी फाइनल लुक पे अभी मैं इसका शूट भी दिखाती हूँ किस तरीके से किया। और ये देखें रिलीजिंग स्प्रे जो हम करते हैं, मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे से ये फ़ायदा होता है कि हमारा मोल्ड भी सेफ़ रहते हैं और हमारा जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो ईजिली रिमूव हो जाती है। फिर इन्होंने मुझे कहा था कि आपने मुझे स्टैंड में भी चाहिए, ठीक है, मुझे स्टैंड भी चाहिए इसके साथ, और मुझे अपना हैंगिंग भी करके दें कि मैं इसको हैंग भी कर सकूँ। तो मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, बस मतलब इसमें 2 मैं होल करूँगी और हो जाएगा आराम से। पर वो होल भी इतनी मुश्किल से हुए मतलब, लेकिन हो गए थे खैर। फिर मैंने इसके एजेस को गोल्डन किया, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं होल्ड करती हूँ। तो इतना शोर अभी मैं दिखाऊंगी, सुनाऊंगी कितना शोर हो रहा है। पहले मैंने अच्छी तरीके से मार्क किया कि मुझे कहाँ कहाँ करना है, फिर मैंने ओहो ऐसा लग रहा है मच्छर के अंदर चाहत पे तेरी की रूह आ गई। फिर मैंने ब्रश से क्लीन किया अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी एजेस के अंदर इसका गंद भरा हुआ मतलब कचरा जो भी निकला है इसका, डस्ट पार्टिकल्स या क्या बोलेंगे इसको, जो भी बोलेंगे समझ जाओ बस। तो फिर बस ब्रश से अच्छी तरह क्लीन हो जाता है, बस ये बात है समझाने की। फिर बस ये होज़ भी हो गए थे और बैक साइड से भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो चलो शाबाश टेबल क्लीन करो अपनी, ताकि काम करने में आसानी हो, क्योंकि फाइनल हो चुका था। फिर मैंने जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह मैं टेबल क्लीन की, और फिर ब्लर रखा हुआ है भाई, मैंने तो इतने बारी बारी ज़रूर कौन साफ करेगा डस्टिंग से, मैंने तो कहा ब्लर मारती हूँ ऐसे बुम करके सब साफ हो जाता है बस आराम से। थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों को उठाना पड़ता है वरना वो उड़ जाती हैं लेकिन ब्लर से बहुत आसानी है भाई। फिर मैंने कहा चलो मैं इसमें अपने हुक्स ऐड कर लेती हूँ उसके अंदर।
जो भी है। तो मैंने कहा अच्छे गोल्डन हुक ऐड करूँगी, तो मैंने जो कीचेन होता है ना, मैंने कहा वो कट कर लेती हूँ। इतनी जान लगा के तो कीचेन कटा है, मतलब इतना कोई हार्ड जो ये वाला कीचेन यूज़ करते होंगे अच्छी क्वालिटी का, अपना जो ये वाला है, इतनी मुश्किल से ये कटा है, इतनी ज़्यादा इसमें जान लगी। और फिर आगे मेरे साथ मोए मोए हो गया, ये मुड़ ही नहीं रहा, मतलब बैंड ही नहीं हो रहा उसमें जाने के बाद, चेन ऐड करने के बाद। मैंने कहा लो, इतनी मेहनत से मैंने इसको कट किया और ये बैंड ही नहीं हो रहा। ये लगा अच्छा रहा था, गोल्डन पे गोल्डन अच्छा लग रहा था, मतलब क्योंकि मेरे पास ना गोल्डन छोटे वाले नहीं है। फिर मैंने इसमें चेन वगैरह ऐड की। अब मैं फोल्ड करूँ उसको, मोड़ मतलब तो ये मुड़े ही नहीं। मैंने कहा अल्लाह, ये कैसे, मतलब इतनी जान लगा दी मैंने, मुड़ ही नहीं रहा। मैंने कहा मैं क्या करूँ। मैंने कहा छोड़ो, मैं छोटे वाले जो सिल्वर वाले हैं जो मैं अमूमन ऐड करती हूँ वही कर देती हूँ ऐड। फिर मैंने बस इनको निकाला और फिर मैंने छोटे वाले सिल्वर जो है वो ऐड किए जिससे, और ये इसमें चेन ऐड करके, चेन ऐड करके, और फिर मैंने इसमें इसको अच्छे से मैंने बैंड कर दिया चेन ऐड करने के बाद। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब हैंगिंग में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और बस पता ही नहीं चला, अपना शौक़ पूरा करते करते हम क्या क्या बन गए, हम कारपेंटर भी बन गए। मतलब अब मैं आराम से लकड़ी भी काट लेती हूँ, मतलब मशीन से, आरी से। इसके अलावा हथौड़ी से हम जो भी ठोका ठाकी के काम होते हैं वो भी सब कर लेती हूँ, मतलब सब हो जाता है। ये इतना जान वाला काम है, ये भी कर लेती हूँ। ड्रिल तक चला लेती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ हैरान करती हैं, हाँ ड्रिल चला लेती हो? हाँ हाँ कर लेते हैं कर लेते हैं, हम आदत हो गई है हमें। तो बस शौक़ का कोई मोल नहीं होता भाई, हम सब कर लेते हैं अपने शौक़ के चक्कर में। और ये तो ऐसा है, इसमें हर चीज़, और आर्ट की चीज़ है, आर्ट के सामान की जितनी भी चीज़ें हमारी एक्सेसरीज की इतनी काम आती हैं घर के अंदर, जो आर्ट से रिलेटेड है, मतलब जो करते होंगे काम उनको पता होगा कि हमारे घर की चीज़ों में ये इतने कोई भी घर का काम निकलते जो बोलते हैं, हर कोई याद करता है मरियम तुम्हारे आर्ट के सामान में वो होगा, देखो कुछ निकल आया तुम्हारे सामान में, बोलते हैं हाँ इससे तो ये काम हो जाएगा आराम से, मतलब इतना यूज़फुल है। तो आराम से हमारे पास हथौड़ी, छेनी, मतलब जो भी हमारे सामान की चीज़ें ना, प्लास, पेचकस वगैरह, वो सब निकल के आराम से हमारा कटर्स, मेरी ड्रिल, बॉल ड्रिल हो या मेरा कोई कटिंग के टूल्स हो, इतने काम आते हैं घर के कामों के अंदर वो। तो इस शौक़ का ही तो फ़ायदा है कि हमारे पास चीज़ें इतनी ज़्यादा जमा हो चुकी हैं कि हम दूसरे कामों में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर भाई इसमें बड़ी मुशक्क़त के बाद इसमें चेन्स ऐड करने के बाद मैंने जल्दी सामान रखा अपना वापस से। और मैंने कहा बस ये जो शूट करने वाला काम है ना, बहुत ही कोई बुरा काम है भाई। कोई शूट करने के लिए अलग से बंदा रखना दिल चाहता है, मतलब इतना कोई अमीर बन जाए हम कि अल्लाह ताला इतना अमीर कर दे कि हम शूट के लिए अंदर अलग बंदा रख लें, कोई वीडियो ही खुद बना दे। भाई मैं काम करती रहूँगी तो वीडियो बना दो मेरी, इतना मुश्किल काम लगता है। आराम से अच्छा खासा सिंपल काम हो रहा होता है, वीडियो के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है मतलब। तो ये भाई साहब कुछ इस तरीके से लग रहे थे, मैंने इनकी बलाएँ भी ले ली भाई, बहुत अच्छे लग रहा था मुझे ये। तो इस तरह से कुछ ये स्टैंड में लगता है और ये शूट कर रही थी मैं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से कुछ लग रहा था। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मेरी क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। रिव्यू वो बाद में देंगी तो मैं बताऊँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने जब गिफ्ट करना है वो जब ही रिव्यू देंगी। तो कुछ इस तरीके का, तो वाकई शूटिंग का काम जो है ना, ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है और ये सब बहुत मुश्किल लगता है। और ये एडिटिंग का काम भी इतना कोई मुश्किल लगता है ना एडिट करो। और अभी मैं देखो वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठ के, इतना मुश्किल लग रहा है बैठी भी बोल रही हूँ। तो खैर काम है, करना तो पड़ेगा यूट्यूब पे भी अपलोड करना ज़रूरी है, दिखाना है लोगों को कि हाँ भाई हम भी कुछ काम के हैं। तो मैंने पहले इसको ग्रास कारपेट पे रखा, फिर मैंने इसको ये ग्रीन मतलब क्लॉथ पे रखा वेलवेट के। लेकिन जो ये पीच वाले पे लग रहा था ना, ऑफ वाइट जो मैंने, नहीं पीच कलर पे जब मैंने इसको रखा है ना, ये इतना कोई ज़बरदस्त लग रहा था, अलग ही लुक आ गई इसकी, मतलब पीच पे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपनी प्यारी प्यारी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और मैं आप सबको याद रखूँगी। अपना ढेर ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको ऑर्डर करना हो तो व्हाट्सअप का नंबर मैंने दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।